दिशा की सच्चाई अब आर्यन के सामने आ चुकी है। अब दिशा को पता चलने वाला है कि आर्यन को सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मिल चुकी है। दरअसल अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। इसके बाद माहिरा और अभीरा की सिर्फ एक ही शर्त थी कि ऋषभ उनसे माफी मांग ले, लेकिन ऋषभ झुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही ऋषभ घर पहुंचेगा, दिशा उसे कॉल करने वाली है। कॉल करके वह उसके साथ अपना अगला प्लान बनाएगी कि आखिर आगे क्या करना है, ताकि वह अपनी चाल को और बेहतर तरीके से अंजाम दे सके। इस बीच किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगती, लेकिन तभी अभीरा अरमान के पास आती है और कहती है कि हमें सच्चाई की तह तक पहुंचना होगा, इसीलिए हमें बुआ जी और दिशा दोनों के फोन चेक करने होंगे। यह सुनकर अरमान कहता है, दिशा का फोन चेक करने की क्या जरूरत है? वह अब उस परिवार की सदस्य नहीं है, बल्कि हमारे परिवार की सदस्य है। तुम्हें पता है कि कृष और तानिया की लड़ाई को सुलझाने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया। उसने सिर्फ इस घर को संभालने के लिए अपना करियर तक छोड़ दिया। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि दिशा ने कुछ भी गलत किया होगा। अरमान आगे कहता है, दिशा अगर ऋषभ का साथ दे रही है तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि वह उसकी बुआ है, न कि इसीलिए कि उसका भी इस पूरे मामले में कोई हाथ है। इसके बाद अभीरा कहती है, देखो अरमान, पहले हमें ऋषभ पर भी कोई शक नहीं था, लेकिन जब हमने उसका पीछा किया तब जाकर हमें सच्चाई का पता चला। इसीलिए तुम्हें भी इस मामले की गहराई से जांच करनी चाहिए, ताकि हम जल्द से जल्द सच तक पहुंच सकें। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि जब अरमान दिशा का फोन चेक करेगा तो उसे कुछ ऐसे मैसेज मिलेंगे जो दिशा ने आर्यन को भेजे थे। उन मैसेज में लिखा होगा अरमान और अभीरा की अगली चाल क्या है। तब जाकर अभीरा को समझ आएगा कि उसे क्यों लग रहा था कि ऋषभ उसके मैसेज पढ़ पा रहा है। असल में ऋषभ खुद कुछ नहीं कर रहा था, बल्कि दिशा ही उसे सारी जानकारी और अपडेट्स दे रही थी। यही सच्चाई सामने आने के बाद कहानी में एक बड़ा और धमाकेदार मोड़ देखने को मिलेगा।